अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी ये शोल्डर स्ट्रैप बेबी फ्रॉक, जो कि मैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि इनकी स्ट्रैप्स मैं किस तरह से अटैच करती हूँ और मैं इसको किस तरह से स्टिच करती हूँ, सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले योक की कटिंग के लिए 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 17 इंच और लंबाई ली है 8 इंच। इस तरीके से हम इन दोनों पीसेस को 4 फोल्ड की शक्ल में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए जो लॉन का कपड़ा यूज़ किया है वो मैंने किया है 2 मीटर। 2 मीटर में आसानी ये ड्रेस बन जाता है। अगर आप लोगों ने इसके साथ फुल स्लीव्स अटैच करने हों तो ये तकरीबन 2.5 मीटर में आप लोगों की बच्ची का ड्रेस रेडी होगा। यहाँ पे मैं ट्राउज़र का फैब्रिक भी इंक्लूड करके आपको बता रही हूँ। टोटल ड्रेस जो बच्ची का है फुल स्लीव्स के साथ वो रेडी होगा 2.5 मीटर में। और यहाँ पे मैंने स्लीव्स अटैच नहीं किए, स्ट्रैप्स ऐड की हैं, तो ये 2 मीटर पे बना है। और मैं यहाँ पे बार बार आपको बता रही हूँ कि मैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें साइज़ भी बताया करें और कपड़ा आपने कितना लिया है वो भी बताया करें। इस तरीके से जो मैंने मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। इस फ्रॉक को सिलना बहुत ईजी है और बहुत ही प्यारी लगती है जब ये बच्चियां वेयर करती हैं। तो इस तरीके से नीचे से भी थोड़ा सा हमने तिरछा कट कर लेना है। ये तिरछा जो कट करते हैं नीचे से हम योक को, ये लाजमी कट किया करें। इससे ना फ्रॉक की जो शेप है वो बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट हो चुके हैं। अगर आपकी बच्ची स्लिम स्मार्ट है तो आप ऊपर से थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, लेकिन ये स्लिम स्मार्ट बच्ची का ही मैं बना रही हूँ तो आप 4 इंच ही सेंटर से, यानी कि टोटल आप लोगों का 8 इंच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ले ली है फैब्रिक की, ठीक है, जिसे मैंने 3.5 इंच चौड़ाई में लिया है और लंबाई में मैंने 17 इंच लिया। इस तरीके से मैंने इसकी रफल बनानी है जो कि हमने गले के सेंटर में अटैच करनी है। तो इस तरह से मैं साइड से इसे फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, एक साइड से करने के बाद दूसरी साइड से मैं इसे फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने दोनों जानिब से इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद सेंटर में मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली है प्रेस की हेल्प से, ठीक है, जो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर प्लीट्स को ऐड करना है, चुनट्स ऐड करनी है। आप चाहें तो धागा खींच के भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मशीन के साथ ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मशीन का जो टांका होगा उसको हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पे कोई भी आप सुई या फिर हिजाब पिन की हेल्प से सेंटर में आपने पाँव के नीचे दे लेनी है। ठीक है, इस तरह से बाद में आप मशीन को चलाते जाएंगे तो आपकी जो चुन है वो बैक साइड पे बनती जाएंगी। इस तरह से आपने कहीं पे भी चुन देनी हो, आप इसी मेथड का यूज़ करके इस तरह की खूबसूरत चुन जो है वो बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इस तरह से जो हमारी रफ़ल है वो बन चुकी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद अपनी योक के सेंटर में हम इसे अटैच करेंगे। अच्छा, इस तरह की छोटी छोटी डिटेलिंग जो है ना वो बच्चों के कपड़ों के ऊपर बहुत खूबसूरत लगती है। 4 से 5 साल की बच्चों के लिए भी आप इस तरह के ही कपड़े डिज़ाइन किया करें जैसे कि आप छोटे बच्चों के करते हैं, क्योंकि वो भी बच्चियाँ अभी इतनी बड़ी नहीं हुई होती। जब आप बच्चों के ऊपर इस तरह की रफ़ल्स या बो अटैच करते हो ना तो कपड़े के अंदर बहुत खूबसूरती और क्यूटनेस आ जाती है। अब यहाँ पे मैंने इसे प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन आधे इंच से भी कम जो है एक पट्टी रेडी की है प्रेस की हेल्प से, जो कि हमने इसके सेंटर में अटैच करनी है। अब ये देखें मशीन की मदद से मैंने अब इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, बहुत सफाई के साथ लगाएंगे। ठीक है, और इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे हमारी जो रफ़ल है पट्टी के साथ वो अटैच हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपने आर्म होल को फ़ोल्ड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले ही फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप साइड की सिलाई लगाने के बाद भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से फ़ोल्ड इसलिए भी मैं करती हूँ क्योंकि कभी कभी बच्चों के कपड़े जो तंग और खुले करने पड़ जाते हैं, इस वजह से बासानी आप घर पे ही बच्चों के कपड़े खुले और तंग कर सकेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों जानिब से आर्म होल को फ़ोल्ड कर लिया कुछ इस तरह से। फ़ोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड और मार्जिन था उसे मैंने हटा लिया। अब ये देखें कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। अब हमने इसके साथ अपनी स्ट्रैप्स को ऐड करना है। तकरीबन ये 1 इंच मैंने चौड़ाई में अपनी स्ट्रैप्स रेडी की हैं और इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो मैंने रखी है 8 इंच। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रैप्स हो ना उसकी बो अच्छी नहीं बनती। अगर आप इतनी स्ट्रैप्स लेंगे ना इसकी बो शोल्डर के ऊपर बहुत प्यारी बनती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो स्ट्रैप होगी उसको इस साइड रखेंगे, ठीक है, और दूसरी को दूसरी तरफ रखेंगे। यहाँ पे मैंने इनको
स्टिच किया है, यानी कि जिस तरह से हम डोरी बनाते हैं ना, डोरी, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसको स्टिच करके तो ये स्ट्रैप्स रेडी किए हैं। अब हमने अलग से एक पट्टी ले ली, इसके ऊपर हम रखेंगे और अब हम क्या करेंगे, किनारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी जो स्ट्रैप है वो भी अटैच हो जाएंगे और उसके साथ जो है ये कपड़ा भी अटैच हो जाएगा, जो कि हमारी जो ये हमने स्ट्रैप्स ऐड किए हैं इसको छुपा देगा। अंदर की तरफ से भी नीटनेस हमारी बरकरार रहेगी। अब मैं आप लोगों को इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। बहुत नीटनेस के साथ आपने इसके किनारे पे सिलाई लगा देनी है। अब इसको अच्छी तरह से आप लोग पहले प्रेस भी कर सकते हैं और जो बिगिनर्स हैं वो पहले प्रेस कर लिया करें, उसके बाद सिलाई को चलाया करें। फिर आप लोगों की सिलाई जो है ना बहुत नीट आएगी। आप कोशिश करें जब भी कोई सिलाई लगाएं, साइड की, फिटिंग की, चॉक्स की, तो पहले आपने उनको अच्छी तरह से प्रेस करना है। प्रेस के साथ लाइन क्रिएट कर लिया करें, फिर उसके बाद सिलाई को चलाया करें। तो देखिएगा खुद ब खुद आप फ़र्क देखेंगे कि आपकी सफाई कितनी आएगी कपड़े की स्टिचिंग में। तो इस तरह से अब हमने एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लिया और हमारी ये जो दोनों स्ट्रैप्स थी वो इस तरह से अटैच हो गई हैं। नीटनेस आप लोगों के सामने है। इसी सेम मेथड के साथ अब हम क्या करेंगे, अपने बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब दोनों पार्ट हमारे रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, अपने प्लेटेड पार्ट को योक के साथ अटैच करना है। प्लेटेड पार्ट जो है वो मैंने पहले ही रेडी कर लिया है। ये देखें, यहाँ पे मैंने जिस तरीके से रफ़ल बनाई थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ये यहाँ पे भी चुन दे ली है। प्लेटेड पार्ट की जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने ली है तकरीबन 17 से 18 इंच। ठीक है, आप लोग जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं, जितनी भी आपको फ़्रॉक लंबी रखनी हो। यहाँ पे मैं 24 से 25 इंच लेंथ ले रही हूँ। आपने अगर 26 या 27 रखनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। और जो प्लेटेड पार्ट की चौड़ाई है वो मैंने तकरीबन ली है 28 से 29 इंच। इस तरीके से हम इसे अपनी योक के साथ रखेंगे और इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट्स जो थे वो मैंने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। फ्रंट पार्ट के साथ फ्रंट वाला पार्ट अटैच कर लिया और इस तरह से बैक वाला पार्ट के साथ बैक वाला पार्ट अटैच कर लिया। ये देखें कुछ इस तरह से। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फ़्रॉक को साइड से स्टिच कर लेंगे और नीचे से घेरे को भी बारीक फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर मैं कोई भी लेस यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर लेस यूज़ कर सकते हैं। 14 अगस्त के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, जो कि गर्मी के लिहाज से बच्चियाँ इसमें कंफर्टेबल भी रहेंगी और ये प्यारा भी बहुत लगेगा। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे मैंने इसे साइड से स्टिच कर दिया और घेरे का भी फोल्ड कर लिया। अब मैं इसके नेक की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस तरह से छोटे और बड़े मिरर का यूज़ करते हुए इसके सेंटर में अटैच करूँगी। आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रॉक का पैटर्न है, यानी कि जो प्रिंट है, उसके ऊपर भी छोटे बड़े सर्कल बने हुए हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा इस तरह से मैं भी इनके प्लेकेट के ऊपर अपने मिरर्स को अटैच करूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी जो फ्रॉक है वो बनके टोटली रेडी है। अब हमने ये जो स्ट्रैप्स अटैच की थी, अब इनको शोल्डर के ऊपर किस तरह से बो बनाएंगे। हमने इनकी बो कुछ इस तरह से बनानी है। ये देखें, जिस तरह से हम घेरा लगाते हैं बिल्कुल इसी मेथड के साथ हमने इसको अपनी बच्चियों के शोल्डर के ऊपर बांध लेना है। ये देखें, कुछ इस तरह से हमने इसकी एक बो बना लेनी है और यहाँ पे हमने इसको बांध लेना है। अच्छा, ये बच्चियों के शोल्डर के ऊपर जब आती है ना, बहुत खूबसूरत लगती है। इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के सामने। ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगेगी जब बच्ची इसको वेयर करेगी। इसके साथ मैंने सेम कलर का ट्राउज़र रेडी किया है और वो मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, इसीलिए वो मैंने आप लोगों को शो नहीं करवाया। इस तरीके से आपने इसकी बो जो है ना, इसकी गिरा थोड़ी मज़बूत करके लगानी है ताकि बच्ची पहनने के बाद इसको आसानी के साथ ना खोल सके, वरना फिर ये जब खुल जाता है ना तो इसी की वजह से तो फ्रॉक जो है वो ऊपर की तरफ से बंधी हुई होगी। तो ये देखें, मैंने इसको नीचे से कुछ इस तरह से फ़ोल्ड किया है। अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को मशीन की हेल्प से ट्यूटोरियल देने की। तो आई होप आप लोग अब अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इनको मैं किस तरह से स्टिच करती हूँ। मिलेंगे अब एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।